आप में से कितने लोग उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया है? सुबह 3 बजे उठ के 10 से 15 किलो का लोड लेके मैं निकल पड़ता था नेबरहुड में। गली के कुत्ते भौंक रहे होते और मैं निकलता रहता। मेरा ये डर रहता कि कहीं ये कुत्ते मुझे काटे नहीं तो मेरा एक्सपीडिशन यहीं पे खत्म हो जाता। शुरू के 8-10 दिन में बॉडी थोड़ा आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हो, आपका वॉइस चला जाता है। डेथ जोन में क्या होता है, इट्स नॉट एन आइडियल ऑल्टीट्यूड फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। तो कैलोरी बर्न करने के लिए आपका बॉडी आपका टिश्यू खा जाती है। मैंने सुना है कि एवरेस्ट जब जाते हैं तो कई सारी डेड बॉडीज अभी भी पड़ी हुई दिखती हैं, तो उनको देख के ऐसे दिल धड़क नहीं जाता, रुक नहीं जाता कि यार वापस चलते हैं? हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच बीएसआर एंड सुपरस्टार बीएसआर पे। दोस्तों आज मैं एक विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूं। आज का इंटरव्यू आपको बहुत इंस्पायर करेगा, झकझोर देगा अंदर से, बहुत सारी पावरफुल कहानियां, क्योंकि जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ही इज नो ऑर्डिनरी पर्सन। आप में से कितने लोग उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया है? उनकी जब कहानी, जबरदस्त कहानी मैंने जानी तो मुझे लगा कि ये इंटरव्यू आप तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारा काम किया है, नेपाल से पले बड़े हैं, अमेरिका में उनकी पढ़ाई हुई है टेक्सास यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद उन्होंने 4 साल मीडिया में काम किया CNN के साथ, एंड देन हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम में। जैसे कि कई लोग जो समिट वगैरह पे जाते हैं, एवलांच वगैरह के कारण घायल हो जाते हैं और कई तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं, उनको रेस्क्यू करके लाना, कई बार डेड बॉडीज को उठा के लाना, इस तरह के बहुत सारे काम सूरज भाई ने किए हैं। सूरज भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नेपाल से आप आए हैं ऑल द वे जस्ट टू अटेंड द प्रोग्राम, एंड ये आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका, बिकॉज लोग आपके जैसी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद एक बार को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट उसके बाद भी यू आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, एंड यू आर स्टिल लर्निंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. I think everybody should follow. Correct. So, सूरज भाई, थोड़ा सा बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कौन है सूरज? Suraj is just an ordinary kid, grew up in Kathmandu. Right. और अपने ब्रीफली 10वीं के पढ़ाई के बाद 2 साल इंडिया पढ़ाई की। वापस गया तो एक वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड के एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए USA अमेरिका जाने को मिला, तो मिकी माउस की दुनिया में काम किया 1 साल तक। और उसके बाद पढ़ाई भी कर ली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पढ़े। पहले इंजीनियरिंग शुरू की, मन नहीं लगा, गॉट अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद फिर CNN में 4 साल काम किया जी, न्यूज़ डेस्क, स्टोरी आइडियाज। फिर उसके बाद सोचा अब काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी टाइम बिताया US में, तो वापस जाना है। तो इस सोच के साथ नेपाल आते आते कतार में 1 साल रहे, वहाँ काम किया। उसके बाद नेपाल आया, हेलीकॉप्टर कंपनीज में ज्वाइन किया और फिर पार्ट ऑफ द रेस्क्यू सिस्टम बन गया। So, कई लोग जैसे US चले जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, डॉलर्स में पैसा मिलता है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो फिर वापस से आप नेपाल क्यों आ गए? I mean, a part of me was, am I contributing? अगर मैं कमा रहा हूँ, खुद ठीक से जी रहा हूँ, या फिर अपना ये लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि if I'm not a contributor, my life is not worth for this rat run. Right. If I could be an element of change by any means, wow, that was always driving me, and that was the biggest driving for me to come back. Excellent. दोस्तों देखिए, सूरज जी का एक अच्छा थ्राइविंग करियर है। CNN में वो 4 साल जॉब कर रहे थे, अमेरिका में अच्छा डॉलर्स में कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से, एंड उसके बाद भी जो डिजायर है अपने लोगों के लिए कुछ करने की, कंट्रीब्यूट करने की, उस डिजायर ने उन्हें बताया कि यार ठीक है, कम पैसा कमाया तो कोई बात नहीं, लेकिन करना अपने लोगों के लिए है। दैट्स सो अमेजिंग। सो सूरज भाई, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो माउंट एवरेस्ट जाने का सपना कैसे बना, क्योंकि मैंने सुना है डेथ जोन में बहुत डेथ्स होती है। मैं भी माउंटेनियर रहा हूँ, एंड बेसिक एडवांस करने के बाद घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो व्हाट मेड यू टेक दिस रिस्क कि आप माउंट एवरेस्ट जाएं, उसके लिए प्रिपेयर करें? आई थिंक जो अर्बन लाइफ हम जीते हैं वो भी कोई एवरेस्ट से कम नहीं होता है। काफी सारे मेंटल हर्डल्स आते रहते हैं। करेक्ट। मेरे साथ पिछले 6 साल में
2 बारी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा और मेरा पेट का सर्जरी भी हुआ है। फिर 2015 में एक हादसा हुआ था। 2 इंडियन डॉक्टर्स, डॉक्टर हर्षदा राजादक्ष, जिनको मैं रेस्क्यू कर पाया, वो मुझे राखी भी भेजती है। उस इंसिडेंट में डॉक्टर विपुल चावड़ा, जो मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के रणजी टीम डॉक्टर थे, उनका डेथ हो गया था। उस हादसे में मैं एकदम, दैट वाज माय क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस टू डेथ। डॉक्टर हर्षदा, डॉक्टर हर्षदा राजादक्ष, आई थिंक पीपल शुड, वो वही है ना जो इंडियन क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने टेनिस एल्बो वगैरह ठीक किया था। जी साहब, आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम? जी सर। मुझे भी इनके डिटेल्स मालूम नहीं थे तब, लेकिन उस इंसिडेंट में खुद बचा, एक का डेथ हो गया है। डॉक्टर हर्षदा काफी बैडली इंजर्ड है, तो उनको मतलब उस हादसा, वो इतना भयानक हादसा था कि शायद मैं छोड़ के भी जा सकता था, लेकिन पार्ट ऑफ मी इज लाइक आई कैन नॉट डू दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर। तो वापस गया, उनको देखा वो जीवित है, उनको रिवाइव किया, फिर एक सेफ्टी में लाके उनको रखा। एक गाइड था हमारा, उनका हेल्प ले लिया। एज वी सर्वाइव्ड, फिर वो सर्वाइव होने के बाद लाइफ का मीनिंग अलग तरीके से दिखने लगे कि भाई मैं तो गिफ्टेड लाइफ जी रहा हूँ, ये मेरा रियल लाइफ नहीं है, इट्स अ गिफ्टेड लाइफ। तो आई नीड टू मेक अ डिफरेंस, आई नीड टू डू बेटर थिंग्स एंड आई नीड टू टेक सम रिस्क। करेक्ट। तो रेस्क्यू के काम से माउंटेन से जुड़ा था, माउंटेनियर से जुड़ा था। फिर वो सर्वाइवल के बाद मतलब एक उम्मीद जाग गई थी कि भाई मैं कर सकता हूँ। ओके। तो इसी उम्मीद में मतलब फिर इसको मटेरियलाइज कर पाए, दोस्तों का सपोर्ट लिया। रेस्क्यू करते करते माउंटेनियरिंग का थोड़ा ट्रेनिंग भी, नॉलेज, नो हाउ भी ले लिया। फिर उससे एक मन में एक सोच भी आया कि भाई ये अपना बैकयार्ड में है, पूरा दुनिया इस पर्वत को चढ़ने आते हैं, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी कोशिश करूं, लोगों को इंस्पायर करूं। तो उस हौसले को मतलब स्लोली बुलंद किया। फिर वो माउंटेन चढ़ने का काम काफी, मतलब इसके लिए आपको काफी रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो आपने कैसे, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया या व्हाट डिड यू डू? नहीं, नो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, लेकिन गुडविल अच्छा था। जब 1-2 दोस्तों को प्रपोज किया, मेरे काफी सारे इंडियन दोस्त हैं। पंजाब से मेरे दोस्त कुलविन, और एक और पंजाबी दोस्त अर्श, और काफी सारे नेपाली दोस्त नीरज, ऐसे अच्छे दोस्तों ने ड्राइव कर दी और एक गो फंड में रेज किया जी। और उसके बदौलत थोड़े फंड्स जनरेट किए। फिर उसके बाद सोचा चलो अब तो हो गया। बट दोस्तों ने मना नहीं किया कि यार क्यों जा रहे हो मरने के लिए? क्योंकि डेथ जोन में तो ऑक्सीजन बिल्कुल होती नहीं है और जितना भी दम होता है पूरा निकल जाता है बॉडी का, फिर कैसे हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं? काफी सारे जान पहचान में, रिलेशन में, मतलब जब उनको ये हवा लग गया है कि ये माउंटेन जा रहा है, तो सबका इनिशियल ख्याल आई थिंक 75 to 80% यही कहते हैं, ये क्या पागलपंती कर रहे हो। करेक्ट। क्योंकि रियलिटी सब जानते हैं कि माउंटेन में जाने का मतलब होता है कभी कभी 1 वे टिकट लेके जाना। देयर इज नो गारंटी यू विल कम बैक, एब्सोल्युटली, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सेफ्टी पैरामीटर्स, वेदर प्रेडिक्शंस, ऑल द नाइस इक्विपमेंट यू हैव, स्टिल द रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर मैंने तो बस एक बार ही सोच लिया था कि भाई मैं तो गिफ्टेड लाइफ जी रहा हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा। तो ऑसम। तो जब आप ये एवरेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे और फिर ये 2 महीने 1.5 महीने आपको एक्सपीडिशन में लगे होंगे, ये पूरे टाइम में व्हाट वाज योर रूटीन, हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल द स्ट्रेस, इतनी जबरदस्त वेदर कंडीशंस एंड सब कुछ? थोड़ा सा डिटेल में ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? जी सर। जैसे मतलब हर कोई हर काम एक प्रोसेस होता है, तो ये माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन और स्पेशली 8000 मीटर्स के माउंटेन, जहाँ पे आपको, व्हेन यू से 8000 मीटर्स, दैट इज नॉट एन आइडियल एल्टीट्यूड फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव, इसीलिए उसको डेथ जोन कहा जाता है। तो उस डेथ जोन में जाने से पहले आपको एक्लिमेटाइजेशन करना होता है, तो आपको बॉडी को कंडीशनिंग करके हाई एल्टीट्यूड में फिट रखने होते हैं। तो मेरे लिए एक प्रोसेस था। इनिशियली 6-7 महीने पहले से ही मैंने सुबह 3 बजे उठ के 10 से 15 किलो का लोड लेके मैं निकल पड़ता था नेबरहुड में। गली के कुत्ते भौंक रहे होते हैं और मैं निकलता रहता। मेरा ये डर रहता कि कहीं ये कुत्ते मुझे काटे नहीं तो मेरा एक्सपीडिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये सब
ये सब चीज के बावजूद भी काफी मतलब ये हार्ड वर्क किया, मतलब अपना बॉडी, अपर बॉडी को स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया। फिर उसके बाद मुझे पता है कि ये एवरेस्ट शॉर्टकट में नहीं चढ़ा जा सकता है जी। तो फिर मैंने ये प्रण किया कि भाई मैं इसको पूरा टाइम दूंगा। तो अक्सर जो लोग 45 डेज देते हैं, मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा 2 महीने देने हैं। करेक्ट। तो आई वाज देयर 2 months इन एडवांस और मैंने 5000 मीटर्स के 3 हाई पासेस, जो नॉर्मल ट्रैक्स में ही आते हैं जी। लेकिन वो काफी टफ होते हैं वो हाई पासेस, तो ऐसे 3 हाई पासेस मैंने कर लिया। तो शुरू के 8-10 दिन में बॉडी थोड़ा आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हो, आपका वॉइस चला जाता है, लेकिन विद इन दोज 2 weeks यू विल रिकवर एंड वंस दैट रिकवरी हैज हैपेंड देन यू आर सेट। वाओ। और उसके बाद भी यू स्टिल हैव टू क्लाइंब 6,000 मीटर में आप जाओगे आओगे, और रोटेशन चलता है, ट्रेनिंग चलता है, क्रैम्पन कैसे लगाने हैं, लैडर्स में कैसे मतलब स्टेप चलना है, ये सब ट्रेनिंग, ये सब प्रोसेस आप फॉलो करते रहोगे और बॉडी और माइंड को एकदम ठीक रखोगे, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं। करेक्ट। तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाज, मुझे कोई नेगेटिव किसी का थॉट्स या इमोशंस से अफेक्ट नहीं होना है, तो ये सोच के मैंने अपने इंटरनेट को बंद किया है। जैसे बीएसआर साहब आपके प्रोग्राम में आते वो, ये पूरा 3 दिन मैंने अपना मोबाइल इंटरनेट नहीं चलाया, क्योंकि मैं आपसे बात कर सकूं और लोगों से नेटवर्क कर सकूं। अगर मेरा फोन चलता है तो फिर मैं ज्यादा फोन में ही ध्यान दूंगा। ट्रू। तो ये मैंने एवरेस्ट में खूब अप्लाई किया। अपने खुद के फैमिली से भी मैंने 2 महीने तक बातें नहीं की, मैंने न्यूज भी नहीं देखे, क्योंकि न्यूज अक्सर आपको डिमोटिवेट कर देता है। तो दिस इज हाउ, मतलब ट्रेनिंग मेंटली फिजिकली हर जगह से मतलब खुद को एम्पावर ही कर रहा था। तो मैंने भी जैसे जब ये माउंटेनियरिंग किया तो बड़ा मुश्किल होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे चलना, और 2-4-5 घंटे चलने के बाद बॉडी ड्रेन हो जाती थी, एक भी कदम उठाने की क्षमता नहीं रहती थी। कोच कहता था 1 step at a time। सो मैं तो मुश्किल से आई थिंक 6,000 मीटर्स तक गया हूँ। आप 8,000 मीटर की, मेरे को ये थोड़ा सा बताइए कि उस मोमेंट में 100% ये थॉट तो आता होगा कि यार गिव अप कर देते हैं, क्यों आ गए, कैसे आ गए, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट स्ट्रेस? सर एक बार नहीं 100 बार आया। अब पहले तो फंड रेज किया काफी, मतलब जो भी प्रिपरेशन इनिशियली करना था, फाइनेंशियली रिसोर्स जुटाए जी। जब माउंटेन पे चढ़े, जब कैंप 1 कैंप 2 6,000 मीटर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब पैर चलता ही नहीं है, मतलब आप फिजिकली ड्रेन हो जाते हो। फिर मन में एक ये भी लगता है कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, करेक्ट, यहाँ क्यों मरने आ रहे हो। मतलब ये सब थॉट्स आपको आ जाते हैं। एंड आई थिंक रियल लाइफ में भी जब काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे थॉट्स आपको मतलब आ जाती है। तो फिर सेम थिंग 2 साल पहले विपासना किया था। तो उसमें ध्यान का थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञानी हूँ ध्यानी हूँ, लेकिन एक दो जो भी नॉलेज था उसको यूज किया। फिर जैसे आपने कहा वही कहा कि भाई 1 step at a time, 1 breath at a time। क्योंकि एक एक ब्रेथ के लिए लाले पड़ रहे हैं। और कोविड के दरमियान जिनको जो आई एम प्रीटी श्योर दे नो कि मतलब कैसे सफरिंग होता है जब आप ठीक से सांस नहीं ले रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस आपको हो जाती है। एंड देन दिस वन स्टेप विपश्यना हेल्प्ड यू। एब्सोल्युटली इट हेल्प्ड। दोस्तों विपश्यना करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके माइंड को टफेस्ट सिचुएशन में कूल रखता है, काम रखता है, एंड इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और सूरज भाई ने कहा वो हाइट वो है जहां आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपको मरने का डर रहता है वहां, और हर मिनट एनी मिनट द डेथ माइट कम, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि डेथ जोन में क्या होता है, इट्स नॉट एन आइडियल ऑल्टीट्यूड फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। तो कैलोरी बर्न करने के लिए आपका बॉडी आपका टिश्यू खा जाती है। और आपका ठीक से खान पीन तो होता नहीं है ऊपर हाई एल्टीट्यूड में, मोस्टली लिक्विड डाइट्स होते हैं, चाय पीते हैं, नूडल्स खाते हैं, उससे कैलोरी इनटेक इतना ज्यादा जैसे हम दिल्ली में खा रहे हैं या मतलब देहरादून में करते हैं, उस हिसाब से हमारा खाना पीना ठीक से नहीं होता है और हमको इनफ डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और उसके बावजूद भी चढ़ना है। तो अगर मेडिटेशन वाला मेडिटेटिव माइंड में ना गए फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना है कि एवरेस्ट जब जाते हैं तो कई सारी डेड बॉडीज अभी भी पड़ी हुई दिखती हैं, तो उनको देख के ऐसे दिल धड़क नहीं जाता, रुक नहीं जाता कि यार वापस चलते हैं? काफी सारे उसी मोमेंट पे गिव अप भी कर देते हैं, लेकिन वहां आपको
नॉट इन अ बैड वे, एक पत्थर दिल की तरह चलना भी चाहिए, क्योंकि आपका मुकाम तो कुछ बड़ा है ना, और वो जो बॉडी पड़ा है, अगर वो जीवित होता और सफरिंग था तो फिर वो आपको टच कर सकता है, लेकिन वो डेड है, वो नॉन एग्जिस्टिंग है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैंने जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको देख के अगर मैं मतलब घबरा गया, फिर तो मैं अपने मुकाम पे कभी पहुंचाऊंगा ही नहीं। दोस्तों, एवरेस्ट चढ़ना आसान नहीं होता। आपको डेड बॉडीज को पार करना होता है, आपको बहुत हर्डल्स को पार करना होता है, और लाइफ में अगर आप भी सफल बनना चाहते हो तो आपको एवरेस्ट ही चढ़ना है। फाइनेंशियल एवरेस्ट चढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ की एवरेस्ट चढ़ना है, बिजनेस की एवरेस्ट चढ़ना है, वॉट एवर एवरेस्ट, बट आपको ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। एम आई राइट और रॉन्ग सूरज? एब्सोल्युटली राइट। तो एवरेस्ट चढ़े, वापस आ गए सेफली। एवरेस्ट चढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सेफली वापस आना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वो अपॉर्चुनिटी जब आप एक हाइट पे पहुंच जाते हो तो वो आपको बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो मुझे भी ऐसे मिलते हैं, मैं यही दोहराता रहता हूँ कि यू नो लाइक ये लाइफ में बहुत सारे एवरेस्ट हैं, उनको पार करने के लिए आपको वही वन स्टेप एट अ टाइम, वन ब्रेथ एट अ टाइम, एंड इम्पोर्टेंटली जैसे कोच BSR कहते हैं, प्रोसेस जब दिया जाता है आपको तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसका कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। ट्रू। तो सूरज भाई, जैसे कई लोग एवरेस्ट तो पहुंच जाते हैं एंड दे सेलिब्रेट ओवर देयर, मजा आ जाता है, यस वी डिड इट, लेकिन नीचे आते टाइम कई लोग डेथ क्यों हो जाती है? बिकॉज आई हैव हर्ड कि 90% डेथ नीचे आते समय होती है। जी, और इस बार जो डेथ हुए ये भी यही इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि आप ऊपर चढ़ते हो जो जोश दिखाते हो, मतलब जो ड्राइव आपके पास साथ रहता है, चढ़ने के बाद फिर लगता है चलो मैं इस मुकाम पे, जैसे कहते हैं ना, कुछ हासिल करना मुश्किल नहीं है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस हाइट से पहुंच के फिर थोड़ा स्टैमिना बचा के नीचे सेफली आना भी है ना, तो वो वाला जब ये करना होता है तो ये भूल जाते हैं। हाइट में जाते वो अपना स्टैमिना को रखते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने, उस स्टैमिना को मेंटेन करने का काम हम भूल जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। तो उसके वजह से मिस्टेक्स करते हैं, and that kind of results to failure, or in mountains it results to death. दोस्तों, कई लोग अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत काम करते हैं और पैसे के लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच के अनअवेयर हो जाते हैं, अपने गार्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं। कॉम्प्लेसेंसी यानी कि एक सक्सेस का थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि यस, कंफर्ट जोन आ जाता है कि अब तो मैं इतना सफल हो गया तो अब तो आगे सफल ही होऊंगा, और बस यही गलतियां हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं और कई लोग ऊपर पहुंच के वापस स्लिप हो जाते हैं। एवरेस्ट जाने का मकसद था कि मैं एवरेस्ट समिट कर लूं, लेकिन चूंकि नीचे आते समय अपनी एनर्जी को बरकरार नहीं रख पाए, दे गेव अप विद देयर लाइफ एंड देयर लाइफ वाज नॉट देयर। सो सूरज भाई, सबसे डरावना मोमेंट इस पूरी जर्नी में क्या रहा होगा? I think the fear of not getting it done, बस that itself is the most डरावनी part. कभी भी कुछ भी काम करते हो, एवरेस्ट भी चढ़ते हो, वो होता है कि भाई अगर मैं नहीं कर पाया तो, जैसे आपके ये कोचिंग सेशंस में ठीक ठाक नहीं पहुंच पाया नीचे तो करेक्ट, ये थोड़ा ले लेता है, लेकिन देन यू आल्सो हैव टू बी इन पोजीशन टू ओवरकम दोज फियर्स। एक्सीलेंट। तो सूरज भाई, नाउ यू हैव डन एवरेस्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम? मैं सोच रहा था कि शायद एवरेस्ट छोड़ दूं, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करूं। जैसे हमारा टूरिज्म का इतना ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, इसका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। जैसे फिटनेस में रहने के लिए हर कोई जिम जा रहा है, और हेल्थ अच्छा बनाने के लिए मतलब जिम, जुम्बा ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मेंटल कोच, अपने ग्रोथ के कोच की ज़रूरत होती है। ये सब हम नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज द डायनामिक्स, और हमको इन चीज़ों को हाईलाइट करने हैं, इनके लिए रिसोर्स जुटाने हैं। आपको बुला के हमको काफ़ी सारे ट्रेनिंग करके अपना जो जिस सिस्टम में, स्टैंडर्ड में हम चल रहे हैं, उसको थोड़ा एलिवेट करना है। लाइफ का मकसद यही रहता है कि हमेशा थोड़ा बेटर, थोड़ा एलिवेशन, मतलब एलिवेट करते रहो जी। तो बस मैं सोच रहा हूँ कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री और मतलब ये माउंटेन टूरिज्म को एलिवेट करता रहूँ, लोग को इनरिच करता रहूँ, इसके लिए एक सिस्टम इन प्लेस हो। तो ये मतलब एक मन में है। तथास्तु, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मैं जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ पैशन इन व्हाट यू डू, एंड यू आर लिविंग इट
completely in your day, in your night, in every moment of your life. And बड़ा मजा आता है मेरे को आप जैसे लोगों से मिलके, थैंक जो यू। पैशनेट होते हैं अपने ड्रीम्स के लिए और उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सूरज भाई, जितने भी यंगस्टर्स या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सेंट्रल मैसेज हो सकता है? परसिवरेंस, इस वर्ड को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वर्ड्स आते हैं, लेकिन व्हाटएवर यू डू, द एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप and persevere through difficulty and hazards, अगर इस चीज को पार कर पाएंगे तो फिर एक माउंटेन, एवरेस्ट तो एक फिजिकल माउंटेन है, तो एवरेस्ट ही नहीं, लाइफ के बहुत ज्यादा मेंटल माउंटेन्स को भी हम चढ़ पाते हैं। और टू ऐड टू दैट, ये सब माउंटेन्स चढ़ने के लिए आपको एक कोच की जरूरत होती है, तो आपको कोच BSR को और उनके जो मैसेजेस है इनको आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू सो मच सूरज भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, सूरज जैसे लोग दुनिया को संभाले हुए हैं, उम्मीद दिए हुए हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करते हैं, वो ही लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसीलिए इस इंटरव्यू से आप सीखें। आई नो बड़ा शॉर्ट में हमने सूरज भाई की जर्नी, एवरेस्ट जाने की जर्नी, और भी बहुत सारे पहलू हैं इनकी जर्नी के, जैसे कि ये काफी सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग्स करते हैं, काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बहुत सारे इंसिडेंट इनकी जिंदगी के हैं जहां ये खुद मरते मरते बचे हैं, एंड उसके अलावा, उसके बावजूद भी ये फिर से बार बार जाके वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए इनको पैशन है। आप भी इतना पैशनेट बने, आप भी बहुत आगे बढ़ें एंड बहुत ज्यादा तरक्की करें। डरना मना है, मौत के डर को सेक्रीफाइस करके या उसको फेस करके उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है। आपको तो शायद मौत का डर ही नहीं है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो आप क्यों रुके हैं? आप भी अपने सपनों की एवरेस्ट जरूर चढ़ें। सूरज भाई, हाउ कैन पीपल फॉलो यू? आपको मैं बता दूं, सूरज भाई इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अमेरिका के कई सारे सेलिब्रिटीज, इंडिया के कई सारे सेलिब्रिटीज इनके साथ जुड़े हुए हैं। दे फॉलो हिम on his Instagram and many other places. नेपाल से रिलेटेड आपको कोई भी काम हो, एवरेस्ट बेस कैंप या कोई भी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी काम हो, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू से लेके या किसी भी तरीका का कोई भी काम हो, ये आप सूरज भाई तक जरूर पहुंच सकते हैं। सो सूरज भाई, कैन यू शेयर योर Instagram प्रोफाइल और हैंडल विद अस? डेफिनेटली। मेरा नाम सूरज PAUDYAL है, और इस नाम से अगर मुझे सर्च करते हैं गूगल में तो आप मुझे एक रेस्क्यू हेलमेट में देख सकते हैं, तो फिर वहीं से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वाओ, इट्स दैट इजी। एक्सीलेंट। मैं ये डिटेल सूरज भाई की आपको इस इंटरव्यू के नीचे भी दे दूंगा, एंड जैसे ही ये इंटरव्यू लाइव हो आप सभी देखिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिए, क्योंकि कोई IAS बनना चाहता है, कोई RAS बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन जीवन के बेसिक्स भूल जाते हैं। एक बार समराइज कर देता हूं, विपश्यना करें, बड़ा सपना देखें, लाइफ के इंसिडेंट से सीखें, सपने के लिए प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें। प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप प्रॉपर तरीके से ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप भी पहुंच पाएंगे अपने सपनों की एवरेस्ट पे। थैंक यू सो मच सूरज भाई फॉर कमिंग हियर।